कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ कांग्रेस के नैया पार लगाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले दिनों देखे तो कई विधानसभा चुनाव हारती चली गई और इस बीच कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर से बवाल हो गया है। इस बार बवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की वजह से हुआ है। प्रियांक खड़गे मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं और ये पूरा मामला है कर्नाटक के एक सरकार ठेकेदार द्वारा अपनी जान दिए जाने के से जुड़ा ये मामला है। जान देने के बाद ठेकेदार ने एक नोट्स लिखा। इस नोट्स पे उनके रिश्तेदार का नाम भी लिखा है और यही वजह है कि राज्य में विपक्षी दल बीजेपी प्रियांक खड़गे के खिलाफ हमलावर है और वो इस मामले में सीबीआई सीआईडी की जांच चाह रही है। हालांकि कर्नाटक के सीएम ने केस की जांच को अब राज्य की सीआईडी को सौंप दिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, यह पूरा केस क्या है जिसमें प्रियांक खड़गे पर भी जांच की आंच आती दिख रही है। इस पूरे केस के बारे में आपको समझाने से पहले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है वो आपको बताते हैं। डीके शिव कुमार ने राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की जो बीजेपी की मांग थी उसको खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी जानती है कि वो ईमानदार है। डीके शिव कुमार अपने लंबे चौड़े बयान दिए हैं इस पर प्रियांक खड़गे को लेकर। उन्होंने कहा है कि हम प्रियांक खड़गे की ईमानदारी जानते हैं, जांच चल रही है, किसी के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। प्रियांक खड़गे हमारे दलित नेता हैं और यह मामला सीबीआई को सौंपना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है, हमारी पुलिस और अधिकारी जांच करने में सक्षम है। कई नेता और अन्य लोग हमारे साथ तस्वीर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि यह हमारा उनसे कोई संबंध है? हमारी सरकार साफ सुथरी है और उनके बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इस तरह से बोल रहे हैं। प्रियांक खड़गे हमारे सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वह एक दलित नेता हैं जो उभर रहे हैं और वह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यह सीबीआई का मामला नहीं है। मैंने सीबीआई के बारे में सब कुछ पढ़ा है और जब उन्होंने मुझे जेल भेजा था, हम जानते हैं कि सीबीआई कैसे काम करती है, हमारी पुलिस और अधिकारी जांच करने में सक्षम है। डीके शिव कुमार का ये बयान है प्रियांक खड़गे को लेकर और सीबीआई के जांच को लेकर। इससे पहले कि प्रियांक खड़गे की बात करें तो प्रियांक खड़गे बीदर में एक ठेकेदार के जो जान देने के मामले आए थे उस पर कथित तौर पर राजनीतिकरण करने के लिए बीजेपी की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस पे। अब ये पूरा मामला क्या है वो समझिए। ये मामला है 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को कर्नाटक के बीदर में कॉन्ट्रैक्टर सचिन पंचाल ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी और उनके पास से एक नोट मिला जिसमें कहा गया कि कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे के सहयोगी राज कपूनोर समेत 7 लोग उनकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में घमासान शुरू हो गया। विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की कोई जरूरत ही नहीं। हालांकि बीजेपी ने सीबीआई जांच और प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग अभी भी जारी कर रखी है। सो आई डिमांड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी to sack Priyanka Kharge immediately and hand over the investigation to CBI without any further delay. So this is not only demand of Bharatiya Janata Party, as I told you earlier, this is also the demand of Sachin Panchal's family. I hope the present chief minister, the Congress government take this matter seriously. बीजेपी का क्या आरोप है वो आपको बताते हैं। कर्नाटक बीजेपी चीफ वी.वाई. विजेंद्र ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सीतारमैया प्रियांक खड़गे की बर्खास्त करें और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले को तुरंत सीबीआई जांच को सौंपने का आदेश भी जारी करें सीएम। और यह न केवल हमारी मांग है बल्कि मृतक के परिवार के सदस्यों की भी मांग है। सीतारमैया को मृतक के परिवार को न्याय दिलाने और खुद को अहिंसा, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित के नेता के रूप में साबित करने के लिए हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। उनके परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए।
अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र का यह भी कहना है कि 3 जनवरी तक बीजेपी इंतजार करेगी कि सीएम सीबीआई जांच के आदेश देते हैं या नहीं। अगर सीबीआई जांच का आदेश सीएम नहीं देते हैं तो 4 जनवरी को बीजेपी कलबुर्गी में विरोध प्रदर्शन करेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास का घेराव भी करेगी। तो वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर देखें तो प्रियंक खड़गे खुद को इससे अलग बताए हैं। प्रियंक खड़गे का इस पर कहना है कि इसमें जो भी घटना घटित हुई है इसमें 2 पहलू सामने आए हैं। ठेकेदार ने कुछ और कहा है जबकि दूसरे पहलू के मद्देनजर शिकायत कुछ और है। मैं भी चाहता हूं और मैंने गृह मंत्री से इस बात के लिए आवेदन किया है वो स्वतंत्र जांच करवाएं। आपको ये बता दें कि 26 दिसंबर को सचिन का शव बीदर जिले के कट्टी टोंगो गांव के पास रेलवे ट्रैक पर मिला था और पुलिस को 7 पेज का नोट भी मिला है इसमें। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रियंक खड़गे को लेकर कर्नाटक की राजनीति में पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक जारी रहे। फिलहाल जांच में सब कुछ पता चल जाएगा अगर जांच होती है तो। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।